पौराणिक मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान अजर अमर है। वे लंका के युद्ध के समय अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए त्रेता युग में उपस्थित हुए थे। प्रभु श्री राम जब जल समाधि ले लेते हैं तो हनुमान जी को यही पृथ्वी पर रुकने का आदेश देकर जाते हैं। तब से माना जाता है कि हनुमान जी पृथ्वी पर ही वास करते हैं। द्वापर युग में जब उनको पता चला कि उनके ही प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पृथ्वी पर दोबारा अवतरित हुए हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप बजरंगबली अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहते हैं। इससे जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है जिसमें हनुमान जी अर्जुन के घमंड को तोड़ते हैं। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन की मुलाकात हनुमान जी से होती है। दोनों लोग में लंका युद्ध को लेकर चर्चा होने लगती है। अर्जुन को उस समय स्वयं पर संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का अभिमान होता है। बातचीत में उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अपने प्रभु राम को तो बड़े वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाणों से ही सेतु निर्माण क्यों नहीं कर दिया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सहन नहीं कर पाता। तब अर्जुन ने घमंड से कहा कि वे तो बाणों की ऐसी पुल बना सकते थे जो टूटता ही नहीं। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि सामने तालाब में वो बाणों का पुल तैयार करके दिखाता है, वो आपका भार सहन कर लेगा। उस समय हनुमान जी अपने सामान्य रूप में थे। अभिमान से चूर अर्जुन ने अपने बाणों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती दे डाली। हनुमान जी अर्जुन के बनाए सेतु को देखकर हनुमान जी ने कहा कि यदि यह सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे और यह टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने शर्त स्वीकार कर ली। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जैसे ही पहला पग उस सेतु पर रखा वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते हुए सेतु चरमराने लगा और उस पुल की हालत देखकर अर्जुन का सिर घमंड से नीचे हो गया। हनुमान जी ने जैसे ही तीसरा पग रखा तो वह तालाब खून से लाल हो गया। यह देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ गए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बजरंगबली को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, आपके पहले ही पग के रखते यह सेतु टूट गया होता। अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार सहन नहीं करता। तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। यह सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा। इस श्री कृष्ण बोले इस पर कि यह सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन की रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक